जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, ठीक है, वो अपकमिंग सरप्राइजेस के ऊपर होने वाली है कि 2024 में आपकी लाइफ में क्या ऐसा अच्छा होगा जिसका आप इंतजार कर रहे हो। ठीक है ना। और ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर के बारे में बात करूंगी, मैं हर डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगी। देखो, सबकी चाहत अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को किसी का प्यार चाहिए होता है, किसी की वफादारी चाहिए होती है, किसी का कोई करियर होता है, कोई बिजनेस होता है, किसी को बच्चा चाहिए होता है, किसी को बच्चे का सक्सेस चाहिए होता है, किसी को अपने करियर का सक्सेस चाहिए होता है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है, किसी को प्रमोशन चाहिए होता है, किसी को अपनी बीमारियां ठीक करनी होती हैं। हर इंसान के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या इस साल 2024 में वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी? और हम देखते हैं कि 2024 में जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपके वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा और क्या आपकी लाइफ में शॉकिंग हो सकता है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड गाइज, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, स्पेशली अगर करियर से रिलेटेड, तो आपको एस्ट्रोलॉजी से ही दिखाना चाहिए। टैरोट से वो पता उतना नहीं चल पाता है बाबू। ठीक है ना। और अगर आपको भी अपने बारे में सब कुछ जानना है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी 4-5 वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही मेरे पास कांटेक्ट करना। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज भरोसा हो तभी कॉल करना। कॉल करके ये मत बोलना कि मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मुझे भरोसा हो जाए, उतना टाइम नहीं रहता है बाबू। ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, बाय द वे मैं बता दूं, मैं इसलिए बोली हूँ इस तरीके से क्योंकि एक दो इंक्वायरीज ऐसी आई थी और डायरेक्ट मैं ही कॉल उठाती हूँ, इस वजह से मैंने ऐसे बोला। क्योंकि देखो, ये मेरा सिर्फ पैशन है। मैं जब 9 साल की थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है ना। बाय द वे मेरा प्रोफेशन अलग है गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। इसलिए मैं जो भी बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ और सच बोलती हूँ। ठीक, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो जानते हो मेरे बारे में। ठीक है, अगर आप लोग मेरे पुराने क्लाइंट हो तो। बट इसी में कुछ लोग आ जाते हैं जिसको हम क्या ही बोल सकते हैं, जिसकी लाइफ में खुद ही कुछ सही नहीं हो रहा होता है और दूसरे को डिस्टर्ब करने आते हैं। द डेविल। ठीक है, द डेविल का कार्ड उल्टा आया हुआ है। एंड एज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले किंग और क्वीन दोनों आ गया है, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो इतना तो कंफर्म है, अगर मान के चलो कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना, कि क्या वो इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, क्या वो इंसान मेरे साथ ठीक से पेश आएगा इस बार, क्या वो इंसान क्या हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर हम दोनों की फैमिली के बीच कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही है तो क्या वो ठीक हो सकती है, क्या कुछ एक डिसीजन पे इंसान पहुंच पाएगा। तो गाइस बिल्कुल हाँ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है गाइस बहुत जल्द कुछ भी न्यूज, मतलब ये हो सकता है जो आपके दिमाग में अभी चल रहा हो, ठीक है, वो न्यूज भी आपके सामने आ सकता है। साथ ही साथ गाइस ये भी आ सकता है कि कुछ करियर से रिलेटेड कुछ, अगर अगर आपको जॉब चाहिए था तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ना, ऐसा आता है कि कोई कहीं दूर से मैसेज आता है, मतलब कहीं दूर से हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले। हो सकता है गाइस कि कुछ बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे किसी चीज का, वो चीज आपको आज से लेके 8 वीक के बाद या 8 डेज के बाद आपको मिल जाए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो हो सकता है ये अगस्त का महीना हो सकता है, उसमें आपको कुछ गुड न्यूज सुनने को मिले। यहाँ पे ये आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है ना कि लाइफ बहुत ठोकरे मारती है गाइस। यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अपने रिलेशनशिप हो या आपकी फैमिली हो या कुछ भी हो, आपने बहुत अच्छे दिन भी देखे हैं और बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीजें अगर 1-1.5 साल से बिगड़ी पड़ी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर का कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, तो चीजें घूम फिर के ठीक होंगी। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एक आया हुआ है ये डेविल का कार्ड जो कि उल्टा है। देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, मान के चलो आपका कोई क्रश हो या जिससे आप प्यार करते हो, वो इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए है
तो गाइज यहाँ पे डेविल का कार्ड उल्टा आने का मतलब और साथ में एज ऑफ कप्स भी आया, तो इंसान सिर्फ सेक्स के लिए आपके साथ नहीं है। हो सकता है गाइस कि 0.1% लोगों का ऐसा हो, लेकिन 99.9% लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन सिर्फ सेक्स के लिए आपके साथ नहीं है, वो इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पे ये रीडिंग में यही आ रहा। अपकमिंग सरप्राइजेस में गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को यहाँ पे प्यार की जीत होती हुई दिख रही है। और गाइस लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% के केस में, 10% के केस में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कि आप पढ़ाई करो, कम से कम मिनिमम 15 आवर 15 घंटे पढ़ने होंगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब रखी हुई है। यहाँ पे किंग और क्वीन आने का मीनिंग ही होता है कि आप गवर्नमेंट सरकारी चीजों से अगर रिलेटेड कोई भी काम आप करो तो उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, या फिर तैयारी करो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है आने वाले 8 वीक्स के बाद या 8वें महीने में, अभी से 8वें महीने में यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि इसके अलावा और भी क्या आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, मतलब जो भी आप जानना चाहते हो, फाइनेंस का, लव अफेयर का, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि भगवान का क्या आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, आखिर क्या होने वाला है, वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। ठीक है, महादेव, महेश्वर, ओके, ब्लेसिंग्स फॉर पीस। देखो, अगर आपके दिमाग में शांति नहीं मिल रही है या आपकी जिंदगी में कोई शांति नाम की चीज नहीं है ना, तो सीधे सीधे मैं बोलूँ तो वो शांति सुकून आपको मिल सकता है। सबसे पहली बात, कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी की जिंदगी में सब कुछ होता है, फैमिली में भी सब ठीक रहता है, जॉब भी होती है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती है, तो वो पीस आपको मिल सकता है। यहाँ पे रीडिंग में ये आ रहा है। या फिर जिस चीज के लिए आप सालों से भटक रहे थे वो एक सहारा आपको या तो मिल चुका होगा, या फिर बहुत जल्दी आपको किसी न किसी से सहारा वो मिल सकता है। एक चीज जो आप जानना चाहते थे बहुत दिनों से, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, किसी टैरो कार्ड रीडर के थ्रू वो चीज आपको समझ में आ गया हो कि हाँ, मेरी जिंदगी में अब ये होने वाला है आगे, और बिल्कुल वैसे ही आगे चलेगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। अब मैं थोड़ा सा लव रीडिंग कर रही हूँ, मतलब कि आपके पर्सन आने वाले समय में किस तरीके से क्या बोलना चाहेंगे, क्या चाहेंगे आपसे, ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा देखना। तो देखो, ये इस करियर का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे क्लियर कट है कि उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, अगर किसी को रात में नींद नहीं आती है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा है कि रात में हो सकता है कोई कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा भटकते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, डर जाते हैं, तो वो चीज मेरे को थोड़ा दिख रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये जरूर होगा आपके साथ, इसमें सुधार होते हुए थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है गाइज आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले समय में भी आपसे कहेंगे डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट कि मैंने बहुत कोशिश किया तुमसे दूर भागने की, बहुत कोशिश किया मैंने तुम्हें भुलाने की, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, मतलब कि हम दोनों के बीच हेल्दी बाउंड्रीज नहीं हो सकते। इसका तो ये मीनिंग निकल रहा है ना गाइस कि हम दोनों फ्रेंड के जोन में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो, हमारे बीच जो बाउंड्रीज हैं, हो सकता है समाज का बाउंड्री हो, परिवार का बाउंड्री हो, तो वो भी रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। उनके कहने का मतलब ये कि हमें एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आना चाहिए, ना कि किसी तरह की कोई बाउंड्रीज में आना चाहिए। अगर आप लोग दोस्ती खेल रहे हो, तो वो बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि एक तरफा प्यार भी होता है। ठीक है, तो वो एक तरफा प्यार हो सकता है आने वाले 8 महीने के बाद कुछ नॉर्मल आपको दिखाई दे, मतलब एक तरफा प्यार 2 तरफा में कन्वर्ट हो जाए, क्लैरिटी आपको मिल जाए। अगर सिर्फ वो क्रश है तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये सारी चीजें भी आ रही हैं। आई थिंक गाइस अपकमिंग ब्लेसिंग्स में ये मैं बोल सकती हूँ कि हेल्थ वाइज थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी है, जिसको रात में प्रॉब्लम होती है। बाकी करियर वाइज कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ सोच रहे हो, अगर उस पर आपने वर्क करा है, तो वो आपको जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कंफर्म क्लियर बोल रही हूँ आपको। आई थिंक गाइस रीडिंग समझ में आया होगा। ये छोटी सी रीडिंग थी, मैं करियर पे सोच रही थी करने के लिए, लेकिन गाइस करियर को मिक्स मैच करके मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, करियर पे स्पेशल रीडिंग टैरोट का करने का देखो कोई मतलब नहीं होता है। करियर का मतलब एस्ट्रोलॉजी होता है गाइस, टैरोट नहीं होता है। करियर में प्रॉब्लम है तो 500-1000 रुपए लगाने का कोई मतलब नहीं है टैरोट कार्ड में। आप डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी से ही जानो, चाहे आप किसी से भी पूछो,
बट एस्ट्रोलॉजी से ही जानने की कोशिश करो, वहीं से सटीक रिजल्ट आता है। करियर से ही देखो पैसे आते हैं और पैसे से ही आप खाना खा सकते हो, इसलिए इधर उधर पैसे मत वेस्ट करो टैरोट कार्ड में। करियर का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से बात होगी। प्लीज पर सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी मेरे पास आना, ऐसे प्लीज कॉल मत करना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। अपॉइंटमेंट लेना होगा गाइस तभी कॉल करना, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।